नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। मानसून सीजन में अब तक 85 लोगों की मौत। राज्य के कई भागों में 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से अब तक 85 लोगों की जान गई है। 129 लोग घायल हुए हैं, 34 लापता है। सरकार की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बादल फटने, भूस्खलन व बाढ़ के चलते अब तक 1576 कच्चे पक्के मकानों सहित दुकानों को भारी क्षति हुई है। 877 से अधिक गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। 881 मवेशियों की मौत हो चुकी है। नुकसान का आंकड़ा 73,912.48 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 10, 11, 13, 14 और 15 जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं 16 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू। 18,570 फीट ऊंचाई पर होंगे भोले के दर्शन। हर श्रद्धालु के लिए मेडिकल जांच जरूरी। दुनिया की सबसे कठिनतम यात्राओं में शुमार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित श्रीखंड महादेव की राज यात्रा गुरुवार को आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यात्रा श्रद्धा, आत्मबल और साहस का अद्भुत संगम मानी जाती है। सुबह 5:30 बजे सिंगार से श्रद्धालु का पहला जत्था भगवान शिव के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रा का विधिवत शुभारंभ प्रदेश मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर और जिला परिषद अध्यक्ष कुल्लू पंकज परमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा 10 से 23 जुलाई तक चलेगी। अब तक 5,198 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। हर दिन 800 श्रद्धालु को यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु की मेडिकल जांच जरूरी है। स्कूल प्रवक्ता पदों के लिए अनुबंध आधारित भर्ती बंद। अब ट्रेनी आधार पर होगी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता पदों के लिए अनुबंध आधारित भर्ती बंद कर दी गई है। अब ट्रेनी आधार पर ही इनकी नियुक्तियां होंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 को लेकर कराली आदेश जारी किया गया है। स्कूल प्रवक्ताओं की अनुबंध नियुक्तियों के संबंध में सभी पूर्व कराली आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग की ओर से पूर्व में आयोजित की गई प्रवक्ताओं की विभिन्न विषयों में भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने पर निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए नए सिरे से कराली आदेश जारी किए हैं। हिमाचल सीएम सुक्खू ने आपदा से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं की डीपीआर जल्द तैयार करने के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर शाम मंडी जिला के तुरंग विश्राम गृह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ बैठक कर आपदाग्रस्त सराज क्षेत्र में हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए सड़कों और बाधित जल एवं विद्युत आपूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो शीघ्र दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य के लिए एक विशेष राहत पैकेज देने का अनुरोध करेंगे। सुक्खू ने संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली और जल परियोजनाओं के लिए अविलंब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश अंपायर, स्कोरर, रेफरी और ट्रेनर बनने का मौका। एचपीसीए ने 15 तक मांगे आवेदन। ये प्रमाण पत्र जरूरी। मानसून सीजन शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एचपीसीए अंपायर, स्कोरर, रेफरी और ट्रेनर के कोर्सों का आयोजन करेगा। इसके लिए एचपीसीए ने 15 जुलाई तक इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने वाले हर व्यक्ति के पास हिमाचली प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को कोर्स के लिए बुलाया जाएगा। बरसात की दस्तक के साथ ही एचपीसीए ने सीजन के अपने सभी श्रेष्ठ क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिए हैं ताकि बारिश से टूर्नामेंट में बाधा न आए। सीजन के बचे हुए घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर के अंत में शुरू होंगे। इस खाली समय में एचपीसीए अंपायर, स्कोरर, रेफरी और ट्रेनर के लेवल ओ के कोर्सों का आयोजन करेगा। इसके लिए कोर्स के तय मापदंडों के तहत पूर्व खिलाड़ी और युवा इसके लिए मेल से एचपीसीए की कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। लेवल ओ अंपायर कोर्स के आवेदक की क्रिकेट पृष्ठभूमि होने के साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेवल ओ स्कोरर्स कोर्स के लिए क्रिकेट पृष्ठभूमि के साथ उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।